नमस्कार साथियों। मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके YouTube चैनल मिशन कलम क्रांति पर। अब ऑब्वियस है आपका प्रश्न होगा कि यह मिशन कलम क्रांति क्या है, इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे मिशन का हम लोग सब लोग अर्थ जानते हैं कि मिशन का अर्थ होता है उद्देश्य यानी कि लक्ष्य, और कलम का जनरली अर्थ हम लोग जानते हैं कि पेन, बट यहाँ कलम का अर्थ है एजुकेशन, शिक्षा। और क्रांति का जनरली जो हमारे दिमाग में इमेज है वो कि एक भयानक खून खराबा वाला विद्रोह है ना, बहुत खून खराबा जैसा विद्रोह, जैसे कि भारत में 1857 की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो क्रांति का हमारे दिमाग में एक खून खराबा इमेज बनता है, लेकिन क्रांति का यहाँ पे मतलब है कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और सकारात्मक बदलाव। तो अब अगर इसका पूरा अर्थ निकाला जाए मिशन कलम क्रांति का अर्थ, तो इसका अर्थ हुआ कि शिक्षा के माध्यम से खुद में और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक छोटा सा प्रयास, यही मिशन कलम क्रांति का अर्थ और उद्देश्य है। फिर अब अभी भी आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिला कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो आप, तो अरे कहना क्या चाहते हो, है ना। तो देखिए इसमें है कि अब हम इसमें करेंगे क्या। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के बाद से हमारे जीवन में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आ गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला, लगभग सब कुछ ऑनलाइन हो गई है ना। और सबसे ज़्यादा अगर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का कहीं पे यूज़ देखने को मिला और इम्पैक्ट देखने को मिला तो वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। पूरा हमारा एजुकेशन इकोसिस्टम जो है ना, कोरोना के काल से बहुत ही डीपली इम्पैक्ट हुआ उस पर, और जो कि पॉजिटिव हुआ। आज लगभग गांव के किसी कोने, बहुत दूर से कोने में बैठा हुआ कोई लड़का जिसके पास सिर्फ एक मोबाइल हो, इंटरनेट की फैसिलिटी हो, वो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, यहाँ की दुनिया के किसी भी कोने के बड़े से बड़े शिक्षक से क्या है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्ञान अर्जन कर सकता है, पढ़ सकता है, कुछ सीख सकता है। तो हम लोगों ने देखा, और बहुत सारे टीचर्स अब क्या है ऑनलाइन आ गए हैं, यूट्यूब पे आ गए, अपने अपने ऐप्स बना गए हैं। तो उन चीज़ों को मैं बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे क्या है, क्योंकि मैं भी एक लर्नर्स हूँ और क्यूरियस हूँ। चीज़ों को जानना, समझना, ऑब्जर्व करना मुझे अच्छा लगता है, पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत 2017 से लगभग मैं ऑफलाइन तो बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ना पढ़ाना का कार्यक्रम में जारी रखा हूँ। अभी मेरा 11th-12th का भी 1-2 बैच चल ही रहा है। तो ये है, तो मैं भी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या है, सिस्टम कैसे चल रही है। तो मुझे भी लगा कि नहीं, ऑनलाइन इकोसिस्टम है, हम ऑफलाइन में बहुत सीमित मात्रा में बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन इकोसिस्टम को अगर हम अपना लेते हैं तो उसमें एरिया क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत लाखों, हज़ारों, सैकड़ों बच्चों तक हमारी पहुँच बन सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, तो मैंने अपना एक प्लान बनाया। एक बहुत लंबे समय से एक प्लानिंग कर रहा था, जो कि मेरा एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट का पार्ट है। आपका एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट क्या है, तो मिशन कलम क्रांति बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है ना। इस प्लेटफॉर्म में उस छाता की तरह, और इस छाते के नीचे बहुत सारे ब्रांचेज होंगे। जैसे कि हम क्या देंगे इस पे, मिशन कलम क्रांति में रहेगा पहला कि 6 से 12 तक का लगभग सभी सब्जेक्ट के जो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस के साथ आसपास के जो भी हमारे इन चीज़ें देखते हैं उनसे रिलेट करके, मैप सब से रिलेट करके चीज़ों को बच्चे को, मतलब जो भी लर्नर्स है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। चूँकि एनसीईआरटी, और उसमें बेस क्या रहेगा, एनसीईआरटी। क्योंकि हम लोगों के बीच में, और विशेषकर सरकारी स्कूल वाले बच्चों के बीच में, एनसीईआरटी का बहुत बड़ा भौकाल रहता है जब वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं। जब मैं शुरुआत किया था तो मुझे भी था एनसीईआरटी क्या है, बाप रे क्या होगा, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े, है ना, कि पढ़वे नहीं करे, कि बिना पढ़ले काम हो जाएगा, है ना। तो और फिर पढ़े तो समझ में नहीं आवे। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी वो 6 से 12 वाले में टॉपिक बैच कर दिया जाएगा। उसके अलावा मेरा जियो पॉलिटिक्स में, नेशनल इशू पे लेकर के टॉपिक्स पे मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा है, न्यूज़पेपर के माध्यम से या ऑनलाइन चीज़ों को लेकर के मैं थोड़ा सा उस पर वर्क करता हूँ, पढ़ता हूँ। तो जो हमारे आसपास में जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है या नेशनल इशू है, जैसे कि जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि वो कोई भी इशू जिसमें 2 या 2 से अधिक देशों का क्या इंटरेस्ट जुड़ा हो, तो उन चीज़ों पे मैं चाह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएट करूँ, उस चीज़ों पे करूँ। नेशनल इशू जैसे कि खालिस्तान का इशू हो गया, जियो पॉलिटिक्स में आप जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध हो जाएगा, इजराइल फिलिस्तीन का समस्या आ जाएगा, उसमें जो अमेरिका का नेतृत्व वाला वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका क्या रोल है, और जो यूएसएसआर यानी कि जो अब तो टूट गया
जो रसिया और चीन का क्या रोल है, हमारा जो भारत है उसका क्या स्टैंड है, क्या उसका रोल है। तो इन सारे चीज़ों को भी ये हो जाएगा, हमारा जियोपॉलिटिक्स और नेशनल इशू में कवर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं कि देखते हैं कि कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बच्चे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे, और बिहार यूपी के हिंदी क्षेत्र के बहुत सारे ज़्यादा बच्चे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है नहीं। यहाँ तो ऑप्शन है कि या तो आप खेती कीजिए, खेती करेंगे तो उसे तो खुद का भी पेट नहीं भरेगा, परिवार तो दूर की बात है, या नहीं तो घर से हज़ारों किलोमीटर दूर जा करके क्या है, घर से हज़ारों किलोमीटर दूर जा करके क्या कीजिए, किसी में नौकरी कीजिए, 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी कीजिए, उस साथ में गाली बात भी सुनिए, तो या नहीं तो सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। तो इसमें जो भी है तो जानते ही हैं। तो ये है, तो करेंट सरकारी नौकरी के एग्जामिनेशन में बहुत सारे करेंट्स का क्या है, बहुत सारे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रख करके जो एग्जाम ओरिएंटेड जो भी करंट अफेयर्स है तो उसको मैप से रिलेट करके स्टैटिक जीके का जो स्टैटिक पोर्शन है उसके साथ रिलेट करके, तो इन सारे चीज़ों को क्या किया जाएगा, मतलब उस पर एक डे बाय डे इलेबोरेट किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है कि अभी बहुत लंबे समय के बाद बिहार सरकार और बिहार एसएससी क्या है, लगभग 12,000 पोस्टों पे क्या कर रही है, बहाली निकाली, जिसमें सबसे पॉपुलर पोस्ट है कर्मचारी का, उसके अलावा है पंचायत सचिव का है, और भी बहुत सारे पोस्ट, लगभग टोटल 12,000 पोस्ट है। तो बिहार के बच्चों के पास तो वैसे भी ऑप्शन की कमी है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इसको ध्यान में रख करके कि बिहार एसएससी का सिलेबस क्या है, क्या क्या इसमें पूछता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा गया, उसका डीपली एनालिसिस, अब क्या कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन सारे चीज़ों को भी क्या किया जाएगा, एलोबरेट किया जाएगा। तो पहला अभी फ़िलहाल जो शुरुआत किया जाएगा, जब अब कल से आज शाम से ही जो भी वीडियो अपलोड होने लगेंगे तो बिहार एसएससी रिलेटेड रहेगा। तो ये सारी बातें थी। तो मैं लंबे समय से सोशल और एजुकेशनल एक्टिविटी में जुड़ा रहा हूँ, 2017 के बाद से लगभग बहुत डीपली जुड़ा रहा हूँ सोशल और एजुकेशनल एक्टिविटी में। मैं जहाँ रहा एमएलएसएम में रहा तो सोशल एक्टिविटी और एजुकेशनल में मतलब ठीक ठाक अपना आइडेंटिटी रहा। जब पीजी डिपार्टमेंट से कर रहा था तो वहाँ भी ठीक ठाक रहा। फिर जब इंस्टीट्यूट में कुछ समय पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें भी ठीक ठाक रहा। तो मैं चाह रहा था कि जो मेरा ऊर्जा है, जो मेरा पोटेंशियल है, जो मैं सीमित मात्रा में यूज करता हूँ, जो कुछ बच्चों के साथ सीखने का, पढ़ने पढ़ाने के साथ सीखने का काम करता हूँ, उसको चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कुछ थोड़ा सा उसका सीमा विस्तार किया जाए, एक्सटेंशन किया जाए। तो जो लोग मुझे जानते हैं करीबी से तो वो तो बहुत कुछ मेरे बारे में जानते ही हैं कि कैसे क्या है। तो वो आप लोग भी सलाह दे सकते हैं, सजेशन कि हमसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। और जो नए जानते हैं वो भी आप कुछ चीज़ों से आप मूल्यांकन कर लीजिएगा कि नहीं क्या क्या दिया जा सकता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मिशन कलम क्रांति जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा बहुत लंबे प्लानिंग का एक परिणाम है, तो हमारे पास हालांकि रिसोर्स की बहुत कमी है, सारा कुछ जुगाड़ उगाड़ करके ही सारा कुछ किया जा रहा है ना। फिर भी हम कोशिश करेंगे हमारा जो सीमित संसाधन है, जैसे भी सिस्टम है, तो उसको पूरा एक साथ कंसोलिडेट करके एक जगह प्रॉपर सीक्वेंस में बना करके चीज़ों को ईजिली सब कुछ सीक्वेंस में ला करके बच्चों को या जो भी लर्नर्स है उनको अवेलेबल करवाया जाए। जब 6 to 12 वाला तो मैंने बता दिया हो जाएगा, तो उसके बाद भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि क्या किया जाएगा, उसको अप टू डेट किया जाएगा। तो अब मुझे नहीं लगता कुछ रह गया है इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कुछ कहने के लिए। अगर आप लोग आपका क्या सलाह है, सुझाव है, और अगर आपको ठीक लगता है तो जो ज़रूरतमंद है उसके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।